सरफराज जी, मैं मेडिकल प्रोफेशन से जो समय बचता है, मैं म्यूज़िक का बड़ा शौकीन हूँ। मैं खुद भी गाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे गीत सुनता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ और क्या कहते हैं, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। तो और लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जिला सुरक्षा संगठन है, इनकी मीटिंग्स करता हूँ, इनके माध्यम से मैं निकल के तुरंत आइस कोल्ड वाटर ना पीजिए और खुले हुए जो है स्थानों में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ के ड्रिंक, जो कि घिसी हुई बर्फ़ से लोग आइस कोल्ड और कुल्फ़ी बना के बेचते हैं, उससे गैस्ट्रोएंटराइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, तरह तरह की बीमारियों का खतरा जय है। हिंद साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। आज फिर से एक बार हमारे साथ सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। देखा जाए अप्रैल का महीना चल रहा है और बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही है। और अगर हमारे पीछे आप देखेंगे फ्रेम में, चारों तरफ यहाँ पर आप इसमें मौजूद हैं, चारों तरफ अवार्ड मिला है। लगभग सैकड़ों से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है। नेशनल, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे अवार्ड ऐसे हैं जो मिला हुआ है। एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी हैं। जिले में इनकी एक अलग पहचान है। जिला सुरक्षा संगठन है एक जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसके अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे कि जिस तरह गर्मी बढ़ती है, आम जो पब्लिक है या आम जो लोग हैं वो बचें कैसे। देखा जाए बहुत तरह की बीमारियां भी होती है गर्मी से, और कुछ गर्मी को लेकर क्या कुछ उनसे अपील करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सरफराज जी, सबको मेरा प्रणाम। और मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, शायद मैं उसके काबिल ना हूँगा, लेकिन डॉक्टर हाँ साहब, ये है। सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे। पूरे ऑफिस हम देख रहे हैं चारों तरफ अवार्ड 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 रखा हुआ है आपके नाम से। देखा जाए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सम्मान। लोग वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन सम्मान के लिए लोग मरते हैं। लेकिन आपको आपके ऑफिस में आने के बाद में, देखने के बाद में लग रहा है कि आप किस तरह समाज को लेकर सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। पूरा जिला आपको जानता है। तो समाज से पहला सवाल यही है फिर से एक बार कि समाज सेवा को किस दृष्टि से देखते हैं आप। सरफराज जी, मैं तो एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो समाज सेवा तो मेरा अभिन्न अंग है। क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन में अगर आते हैं तो हमारी जो पहली शिक्षा है वो समाज की शिक्षा है, फिर व्यक्ति की शिक्षा है, फिर रोगी की चिंता है। तो हम लोग कुछ भी करें, समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहते हैं। हम जब से मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जिला सुरक्षा संगठन, इन सारे संगठनों के माध्यम से हम समाज से हमेशा जुड़े रहे हैं। और हमने हर प्रत्येक वर्ष मैं निःशुल्क कैंप लगाता हूं, जिसमें कि शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीजों की जो है हम फ्री जांच करते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे हो या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हो, हर जो है ऐसे दिनों पे हम जो है लोगों का निःशुल्क परीक्षण करते हैं और उनको हम जो है बीमारी से बचने का ज्ञान देते हैं। आपने मुझसे पूछा कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, गर्मी इस वर्ष जो है अन्य वर्षों की भांति थोड़ा जल्दी आ गई। अप्रैल का महीना है, लेकिन आप देखिए बाहर की धूप के क्या टेम्परेचर है। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस बार टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री भी जा सकता है। तो मेरी सबसे पहले नागरिकों को ये सलाह है कि गर्मी से बचने के लिए, एक तो वो जब धूप में अगर धूप में ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है, और निकलना बहुत आवश्यक है तो सर पे छतरी या तौलिया या जो है अंगोछा लपेट के निकले, जिससे उनके कान में और शरीर पे सूरज की किरणें डायरेक्ट ना पड़ें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर से नींबू, नमक और पानी का सेवन करके चलें, जिससे तेज गर्मी में दो तरीके से डिहाइड्रेशन होता है। एक को हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक ये होता है कि जब आदमी को जो है धूप में बहुत लंबा एक्सपोजर हो जाता है तो गर्मी के कारण उसका टेम्परेचर 105-106 डिग्री पहुंच जाता है और आदमी जो है एक्सट्रीम डिहाइड्रेट हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश होने लगता है। ऐसे रोगियों को हम तुरंत जो है नींबू नमक का घोल देते हैं। अगर उससे फ़ायदा ना हुआ तो कूलर में लिटा कर बर्फ़ से उसकी सिकाई करते हैं। हीट स्ट्रोक का टेम्परेचर जो है हमेशा बर्फ़ से और कोल्ड स्पॉन्जिंग से उतरता है। वो पैरासीटामॉल की दवा खाने से इतनी आसानी से नहीं उतरता। अगर मरीज गंभीर हालत में तो उसको भर्ती करके नॉर्मल सलाइन का आईवी फ्लूइड देते हैं, कूलर में एसी में लिटा के कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। दूसरी तरीके का डिहाइड्रेशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है,
इसमें क्या होता है कि मरीज इंडोर रहता है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी कमरे में बैठे हो जिसमें कि वेंटिलेशन नहीं है, धूप और रोशनी आने की कोई जगह नहीं है, और पसीना इतना होता है कि बॉडी के पसीना से सोडियम और वाटर का लॉस हो जाता है, और पेशेंट का बीपी एकदम लो हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। हीट स्ट्रोक में बॉडी बहुत हॉट होती है, लेकिन हीट एग्जॉशन इसमें जो कि इंडोर से जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें सडनली बीपी फॉल कर जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में रोगियों को भी हम तुरंत जो है नींबू नमक का घोल देते हैं, नॉर्मल सलाइन आईवी चलाते हैं और उनको भर्ती कर देते हैं। तो ये दो तरीके के हीट स्ट्रोक हैं, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और लो टेम्परेचर को हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसके अलावा मेरी सलाह है कि आप नींबू नमक और पानी का घोल बना के घर से चलिए। बाज़ार में शरबत और बर्फ़ से बिल्कुल आकर्षित ना होइए। बाज़ार के खुले हुए कोल्ड ड्रिंक, कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का यस, ये मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि एक तो धूप में निकल के तुरंत आइस कोल्ड वाटर ना पीजिए, और खुले हुए जो है स्थानों में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ के ड्रिंक जो कि घिसी हुई बर्फ़ से लोग आइस कोल्ड और कुल्फ़ी बना के बेचते हैं, उससे गैस्ट्रोएंटराइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, तरह तरह की बीमारियों का खतरा है। इसलिए आप अपने नींबू नमक का इंतज़ाम खुद करके चलिए, छाता लेके चलिए, मुंह ढक के चलिए, धूप से बचिए और सडन एक्सपोजर से बचिए। जैसे आप किसी एसी चैम्बर में काफ़ी देर तक रहें और सडनली बाहर आएंगे तो फिर आपको एक्सपोजर होने का डर रहता है। जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर, एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर है सुल्तानपुर में, इनकी अलग पहचान है। हमेशा कोई भी बीमारी की हवा चल रही हो या सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा कोई ना कोई सुझाव डॉक्टर साहब देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने कहा कि हम लोग कैंप भी लगाते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। देखा जाए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है धरती का, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो जनता का, कह सकते हैं आप, गरीबों का खून चूसते हैं, और कहीं ना कहीं उसी में आप कैंप लगा कर उनका फ्री में इलाज कर रहे हैं। आप इस पर क्या? भाई देखिए, डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता, ये तो जनता की महानता है कि उसको भगवान के रूप में देखती। भाई डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, वो उसका अपना एक क्षेत्र है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करता है। तो हर व्यक्ति टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, और एडवोकेट है, वो हमको न्याय दिलाता। हर व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी समाज सेवा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अकेले समाज सेवा नहीं कर रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि इस युग में हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप्स हैं, और चाहे एडवोकेट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, इस प्रोफेशन में ब्लैक शिप्स हैं जो गलत काम करते हो, प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि मैं जनता से उनकी तरफ से क्षमा याचना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और सेवा की दृष्टि से देखिए। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, सेवा के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। यही मेरा निवेदन। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल है, जिस तरह आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, थोड़ा सा पर्सनल आप अपने बारे में बताएं, मतलब हॉबीज़ के बारे में, क्या आपको क्या पसंद है, या और आगे क्या कुछ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सरफराज जी, मैं मेडिकल प्रोफेशन से जो समय बचता है, मैं म्यूज़िक का बड़ा शौकीन हूँ। मैं खुद भी गाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे गीत सुनता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, और क्या कहते हैं, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। तो और लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जिला सुरक्षा संगठन है, इनकी मीटिंग्स करता हूँ, इनके माध्यम से मैं समाज सेवा करता हूँ। बस इसी तरीके से जीवन अपना यापन होता रहता है। ज़्यादा मुझे पैसे की चाह नहीं है, मैं तो जो है ये चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँ बस। थैंक यू। थैंक यू।